गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साइंस क्लास 6 का गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ, जिसमें लिप्स आता है। लिप्स क्या है? लिप्स जो हम देखते हैं, ग्रीन फ्लैट सरफेस, ग्रीन फ्लैट सरफेस एराइज फ्रॉम द नोड्स। ये है स्टेम, इससे ग्रीन कलर का ये लिप्स जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसको हम कहते हैं लिप्स। ये ग्रीन फ्लैट सरफेस ग्रीन फ्लैट सरफेस that arise from stem। जो स्टेम से एराइज होता है ग्रीन फ्लैट सरफेस, उसको हम कहते हैं लिप्स। लिप्स के कई पार्ट हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट है लेमिना, सेकंड है पेटियोल्स, वेन्स और मिडरिप। ये 4 पार्ट्स लिप्स के हैं। चलिए देखते हैं इसको। ये जो ग्रीन पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन फ्लैट सरफेस जो होता है ये लेमिना होता है। ये लेमिना है, ठीक है। और जो बीच में ये थिक मेन वेन दिखाई दे रहा है, ये हम इंडिकेट कर रहे हैं इसको रेड कलर से, इसको कहते हैं मिडरिब। और ये लिप्स के बाहर यानी मिडरिब, ये है मिडरिब है। लिप्स के बाहर ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पेटियोल। और साइड में जो साइड वेन्स हमें ये जो हम ब्लैक कलर से इंडिकेट किए हैं, इसको कहते हैं वेन, ठीक है। तो ये लिप्स के पार्ट्स हो गए। तो लेमिना क्या है? लेमिना इज ग्रीन फ्लैट सरफेस ऑफ द लिप्स। लेमिना ग्रीन फ्लैट सरफेस ऑफ द लिप्स इज कॉल्ड लेमिना। पेटियोल क्या है? पेटियोल मीन्स पार्ट ऑफ द मिडरिब दैट आर अटैच टू द स्टेम। जो स्टेम से अटैच होता है वो पार्ट क्या होता है? ये पेटियोल। सेकेंड है वेन्स। वेन्स जो साइड वेन के रूप में मेन वेन से जुड़ी होती है, इसको कहते हैं ये वेन्स। ए लाइन एराइज फ्रॉम मेन वेन और मिड रिब ऑन द बोथ साइड्स इज कॉल्ड वेन्स। एंड मिड रिब क्या है? ए थिक वेन है। थिक वेन इन द मिडिल इज कॉल्ड मिड रिब। तो इस मिडरिब क्या करता है कि ये लिप्स को सपोर्ट करता है। साइड वेन ये क्या करता है? ये भी लिप्स को सपोर्ट किए रहता है और वाटर मिनरल्स को पूरे लिप्स में पहुंचाता है। जो ग्रीन फ्लैट सरफेस देख रहे हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स इसमें फूड बनाते हैं, लिप्स फूड का प्रिपरेशन इसके हेल्प से करता है। जो पेटियोल होता है वह इसको ब्रांचेस से अटैच करता है। देखते हैं लीफ वेनेशन क्या है। लीफ वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इन द लिप्स
is called leaf venation. Arrangement of veins on lamina of the leaves is called leaf venation. ये leaf venation टू टाइप्स का होता है, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन. पैरेलल वेनेशन क्या होता है? इस वेनेशन में जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है वह मिड रिब के दोनों साइड पैरेलल होता है. यानी अगर ये हम देखें एलिप्स है तो इसमें जो वेन्स अरेंज होंगी वो इस तरह से पैरेलल अरेंज होती है. यानी अगर इस तरह के लिप्स को, पैरेलल लिप्स को अगर हम फाड़ते हैं या काटते हैं तो ये सीधे सीधे ऐसे फट जाती है. तो जो मोनोकाटिलिडस प्लांट्स होते हैं उस सभी में ये पैरेलल वेनेशन पाए जाते हैं. जैसे पैरेलल वेनेशन पाया जाता है बनाना, ग्रास, मेज, इन सब के लिप्स जो होते हैं पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं. बनाना का प्लांट आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़ा होता है. ये ऐसे ऐसे साइड से फट जाता है यानी क्योंकि उसमें पैरेलल वेनेशन होता है. दूसरा है रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन ये है पैरेलल वेनेशन, पैरेलल लीफ है. रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स इसमें अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर या वेव लाइक अरेंजमेंट होता है. इसमें वेन्स का वेव लाइक अरेंजमेंट ऑफ लीव्स वेन वेव लाइक, और हम इसे नेट लाइक भी कह सकते हैं. जाल जैसा होता है. जैसे एलिप्स है, इसके जो वेन्स होते हैं ये जाल जैसे इस तरह से होते हैं. ये जाल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है इसको, इसीलिए इसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. ये है रेटिकुलेट वेनेशन. अगर हम इस लिप्स को फाड़ते हैं तो ये चाहे किसी भी साइड से फट सकती है, चाहे जैसे कोई शेप नहीं होगा इसका, जबकि ये सीधे सीधे फटती है पैरेलल वेनेशन. और रेटिकुलेट वेनेशन किसी भी आकार में फट सकती है और जल्दी फटता भी नहीं है. जैसे रोज, मैंगो, हिबिस्कस, इन सभी के जो लिप्स होते हैं ये रेटिकुलेट होते हैं. जैसे पीपल के भी होते हैं. इन सभी के लिप्स आप जो है कि यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. फंक्शन, चलिए फंक्शन करते हैं इसका. फंक्शन ऑफ लिप्स. देखिए मेन फंक्शन इसका है फोटोसिंथेसिस. प्लांट ग्रीन कलर का होता है. फोटोसिंथेसिस जैसा कि जानते हैं आप लोग कि प्लांट्स के जो लिप्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं. और ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जिसमें होता है वही फूड का प्रिपरेशन करता है. इसीलिए लिप्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं. लिप्स को कहते हैं किचन ऑफ प्लांट, क्योंकि यह फूड प्रिपरेशन का काम
करता है। तो ये फूड प्रिपरेशन कैसे करता है? जानते हैं कि रूट से एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और वाटर रूट से एब्जॉर्ब करता है, और इसके लिप्स में क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट इसको सन से मिलता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ये फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll and produce carbohydrates and oxygen। इसके लिए एक इक्वेशन है 6H2O plus 6CO2 equal to C6H12O6 plus 6O2 plus एनर्जी। यहाँ पर सनलाइट, क्लोरोफिल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये है H2O वाटर है, ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर सॉइल से लेते हैं, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट ऊपर से मिलता है, और क्लोरोफिल लिप्स में होता है, अपना फूड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं लिप्स। ये इक्वेशन सभी लोग लर्न कर लीजिएगा। और सेकेंड लिप्स का फंक्शन है रिस्पिरेशन। Respiration means breathing. Breathing means exchange of gases, taking in oxygen and giving out carbon dioxide. प्लांट्स भी ब्रीथिंग करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। रिस्पिरेशन कैसे करते हैं? इनके लिप्स में जो होता है ये स्मॉल पोर्स होते हैं। इस स्मॉल पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा लिप्स के अपर सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अपर सरफेस पर कम, लोअर सरफेस पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और ये स्मॉल पोर्स कैसे होते हैं? ये स्टोमेटा जो होते हैं इसमें दो तरह के सेल होते हैं जो बीन शेप होते हैं। ये बीन शेप सेल जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं, और इनका जो कॉन्केव साइड है एक ही साइड होने की वजह से इसमें एक पोर्स बन जा रहा है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर्स। और इसी पोर्स की वजह से, इसी से ये जो है कि ऑक्सीजन लेते हैं, और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालते हैं। तो ये स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन लेते भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं, और इस तरह से ब्रीथिंग यानी रिस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। ये ध्यान रहे कि ये फोटोसिंथेसिस केवल दिन में करते हैं, और रिस्पिरेशन दिन और रात दोनों में करते हैं। दिन में रिस्पिरेशन की मात्रा कम होती है, फोटोसिंथेसिस की मात्रा अधिक होती है, और रात में रिस्पिरेशन की अधिक होता है। तो ये रिस्पिरेशन करते हैं। और एक है ट्रांसपिरेशन, इसका फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लिप्स। loss of water through lips is called transpiration, is called लिप्स के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और यही कारण है कि गर्मी के दिनों में भी प्लांट्स जो है अपने आप को कूल रखते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है रूट से, और जब ट्रांसपिरेशन होगा वाटर लॉस होगा तो रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होगा और वाटर इवेपोरेट होगा यानी ट्रांसपिरेशन होगा, और तो ट्रांसपिरेशन यानी इवेपोरेशन काजेस कूलिंग। अब देखते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ।
Modification of leaf. Leaves of the some plants are modified to perform the special function. लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए। जैसे फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं प्लांट्स के जो कि फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे कैबेज है। कैबेज क्या है? कैबेज में लीव्स ही होता है। स्पिनाच है, ये भी लीव्स होता है जिसमें फूड स्टोर रहता है, क्योंकि इसको हम लोग यूज करते हैं खाने के रूप में, यानी कि यह लीव्स फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्स्ट्रा सपोर्ट टू प्लांट। सेकेंड है एक्स्ट्रा सपोर्ट टू प्लांट। इसमें कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट देते हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है प्लांट्स को क्योंकि वे वीक होते हैं, जैसे पी प्लांट। पी प्लांट के जो लीव्स होते हैं वे मॉडिफाई हो जाते हैं क्वाइल्ड फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं ट्रेंडिल, लीफ ट्रेंड्रिल्स। और ये किसी भी सपोर्ट से कैच कर लेते हैं, किसी भी सपोर्ट को कैच कर लेते हैं और क्वाइल्ड हो जाते हैं उसमें और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रिड्यूस वाटर लॉस। कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जो वाटर लॉस से बचाते हैं, क्योंकि लीव्स से अधिक वाटर लॉस होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो डिजर्ट में पाए जाते हैं जहाँ वाटर की कमी होती है, ऐसे प्लांट के जो लीव्स होते हैं वह मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाई होकर के वाटर लॉस से बचाते हैं। जैसे कैक्टस। कैक्टस बताए थे भी, एक कैक्टस है। कैक्टस में जो स्पाइन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्पाइन नहीं है, ये क्या है? ये लिप्स है। ये लिप्स मॉडिफाई हो गए हैं स्पाइंस में। तो जब स्पाइंस से मॉडिफाई हो गया तो वाटर क्लास कम होता है। तो इस तरह से इनका जो मॉडिफिकेशन है, इनके कुछ प्लांट्स के लिप्स फूड स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे कैबेज और स्पिनाच। कुछ प्लांट के लिप्स एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं और कुछ जो है कि वाटर को बचाने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं।